अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपना तहज्जुद की रूटीन बताऊंगी और साथ में ही बताऊंगी कि तहज्जुद पढ़ने से मेरी लाइफ में कितनी बेनिफिट्स हासिल हुए हैं। जी, तहज्जुद के लिए मैं सुबह 4 या 4:30 के बीच में उठ जाती हूँ। अभी तो मैं इतना टाइम में उठ रही हूँ क्योंकि ठंडी का दिन है, जिसकी वजह से ना अजान लेट हो रहा है थोड़ा, इसलिए। और तहज्जुद का टाइमिंग जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि तहज्जुद का टाइमिंग ऐसा कि नमाज पढ़ने के बाद आपको बस 5 मिनट की नींद ले लिए वही काफ़ी है, क्योंकि इसमें बस सोना ज़रूरी है, चाहे वो नींद 5 मिनट की हो या कितना भी देर का हो। तो ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप 5 मिनट की नींद लेके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद का नमाज का टाइम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा नींद लेने के बाद सुबह फज्र तक होता है। तो इस हिसाब से आप लोग उठ सकते हैं। और जी, तो मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले वज़ू करती हूँ ताकि मेरी नींद भाग जाए। उस टाइम उठो तो नींद में रहते हैं। तहज्जुद की नमाज अदा करने से दुआओं में कबूलियत आती है, आप अल्लाह ताला के बहुत करीब फील करते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे हासिल हुआ है वो है कि आपके दिल को और आपकी रूह को बेइंतहा सुकून हासिल होगा। आप बहुत ही लकी फील करोगे तहज्जुद पढ़ के, सच में बहुत सुकून हासिल होता है। और अगर मेरे नज़रिए से ज़िंदगी को देखा जाए तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सुकून हासिल हो, क्योंकि इंसानी मिल जाता तो मुझे सुकून आ जाएगी। जैसे कि जिनके पास जॉब नहीं है, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही हो, या फिर जो बे औलाद है, या फिर जो बीमार है, या फिर कोई भी ख्वाहिशात है, तो उनको ये लगता है कि मेरी ये एक पर्टिकुलर दुआ कबूल हो जाए, ये अल्लाह जी एक्सेप्ट कर ले तो मुझे सुकून आ जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिनके पास सब कुछ होता है, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में ही होते हैं। हाँ, दुनियावी चीज़ें मिलने से सुकून हासिल होती है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए मिलती है। बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होती है। लेकिन अगर सुकून की बात की जाए तो वो तो अल्लाह के करीब जाकर ही मिलता है। और मैं तहज्जुद पढ़ने के बाद कुछ सूरह पढ़ती हूँ। सबसे पहले सूरह मैं पढ़ती हूँ सूरह रहमान। सूरह रहमान पढ़ने के 2 वजह है। पहली कि ये सूरह मुझे याद करना है, मुझे हिफ्ज़ करना है इसको, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना पढूँ तो मुझे ये याद हो जाए। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि डेली एक बार ये मैं पढ़ लूँ। और दूसरी ये है कि ये मेरी फेवरेट सूरह है और इसके काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं इसे हर दिन पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आफ्टर सूरह रहमान आई रीड सूरह यासीन। सूरह यासीन भी यही है कि मेरा फेवरेट है। मैं मतलब कुछ ना करूँ तो सूरह यासीन पढ़ लूँ, मैं कुछ ना पढ़ रही होती हूँ तो सूरह यासीन तो ज़रूर पढ़ रही होती हूँ। इसके बेनिफिट्स होते हैं कि इससे आपकी मुश्किलातों में आसानी पैदा होती है। और मुझे इसको भी मतलब ना पढ़ते पढ़ते मेरे को आदत लग गई इसको पढ़ने की, तो मेरे को लगता है कि जैसे कि मेरे को याद हो रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पढ़ती रहूँ ताकि भूलूँ ना। उसके बाद से आप पढ़ सकते हैं सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि इससे आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहता है। मैं जो सूरह के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ, आपने लाजमी एक बार चेक करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे सूरह है। मैं भी पढ़ना शुरू की हूँ अभी। आप लोग पूरा नहीं तो कुछ तो ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको देख ले कहीं पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख ले और पढ़ते रहें। और फिर मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे दुआ इस्तिखारा, क्योंकि बाकी लोग को आप देख सकते हैं कि वो बस शादियों के लिए पढ़ा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप इसे डेली भी पढ़ सकते हैं। ये दुआए इस्तिखारा आप इस नियत से भी पढ़ सकते हैं कि मैं आपकी जो डेली लाइफ का डिसीजन है उसे आप अच्छे से ले सकें, आप ऐसे फैसले ले सकें कि अल्लाह ताला राज़ी हो और आपसे कोई गलत डिसीजन आपके लाइफ के लिए ना लिया जाए। और लास्ट में आप पढ़ सकते हैं मंजिल के पढ़ने के काउंटलेस फ़ायदे हैं।
بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سے آپ نظر بد سے بچ سکتے ہیں، اس سے آپ کی مشکلات آسان ہو سکتی ہے، اس سے آپ کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، اور بہت کچھ ہے اس میں۔ سب مین سورہ انکلوڈ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو سورہ منزل پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام آپ کو حفظ ہو چکے ہیں، آپ کو جو بھی حفظ ہوئے ہو اس کو آپ ریوائز کر لیں۔ میں جو ناموں کا ذکر سب سے زیادہ کرتی ہوں وہ ہے الرحمن، الرحیم، الشمیع۔ السمیع یعنی سننے والا۔ یہ نام میرے دل کے بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہو، یا پھر آپ کو ایسا لگے کہ سب لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کو ایسا لگے کہ آپ زندگی میں اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے آپ کو سنتا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کو تو بہت سنتا ہے جن پر وہ آزمائشیں اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہونا، دعائیں کرتے رہنا، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔